हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टाइम इज मनी 696। तो आज के अपने टॉपिक रहने वाले हैं डीएससीआर और फोयर, और यह भी जानेंगे कि ये दोनों चीजें क्या होती हैं, और इसके साथ साथ हम यह भी जानेंगे कि इन दोनों के बीच में क्या अंतर होता है और इनकी कैलकुलेशन किस प्रकार से की जाती है। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों, डीएससीआर क्या होता है। डीएससीआर एक रेशियो होती है जिसका अर्थ होता है डेट सर्विस टू कवरेज रेशियो। तो सबसे पहले तो यह जानना जरूरी है कि डीएससीआर रेशियो क्यों निकाली जाती है। डीएससीआर रेशियो को निकालने का मुख्य मकसद दोस्तों लोन लेना होता है, और जब एक फर्म द्वारा किसी भी बैंक से लोन प्राप्त करने के लिए एप्लीकेशन डाली जाती है तो उस व्यक्ति या फर्म द्वारा प्रदान किए गए अपने सारे फाइनेंशियल के आधार पर सामने वाला बैंक उसके लोन की एलिजिबिलिटी को निकालने के लिए सभी प्रकार की फाइनेंशियल रेशियो की जांच करता है, और उन्हीं फाइनेंशियल रेशियो का एक हिस्सा है डीएससीआर, जिसके अंतर्गत यह देखा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जो आज लोन के लिए अप्लाई कर रहा है उस व्यक्ति या फर्म की एलिजिबिलिटी उसकी कमाई के आधार पर कितने गुना बनती है। तो चलिए अब जानते हैं डीएससीआर रेशियो के बारे में। तो डीएससीआर रेशियो निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन प्लस अमोर्टाइजेशन प्लस इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन डिवाइड बाय इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन प्लस प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग ऑफ टर्म लोन। तो ये है दोस्तों डीएससीआर रेशियो निकालने का कंप्लीट फॉर्मूला, और जो इस फॉर्मूले के अंतर्गत प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन दिखाया गया है, यह केवल एक वर्ष के लिए ज्ञात किया जाता है। अर्थात आप किसी भी फर्म की बैलेंस शीट के आधार पर डीएससीआर रेशियो निकालोगे। इसके लिए आपको किसी एक ही वित्तीय वर्ष के बैलेंस शीट के डाटे को लेना पड़ेगा, और अपना मुख्य उद्देश्य तो डीएससीआर रेशियो को समझने से है, और डीएससीआर रेशियो को किस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। आज आप किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या किसी भी कंपनी का डीएससीआर रेशियो चेक करोगे तो आपको उसके फाइनेंशियल के आधार पर उसको अलग से निकालना नहीं पड़ेगा, और किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट या कंपनियों का फाइनेंशियल डाटा आप एमसीए की साइट से प्राप्त कर सकते हैं, और वहीं पर आपको उन सभी फाइनेंशियलों के आधार पर डीएससीआर रेशियो की जानकारी प्राप्त हो जाएगी। और डीएससीआर रेशियो निकालने का एक अलग से फॉर्मूला भी होता है जो है नेट इनकम डिवाइड बाय टोटल डेट, और इसी फॉर्मूले के आधार पर हम डीएससीआर रेशियो की कैलकुलेशन को समझते हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि एबी एंटरप्राइजेज एक फर्म है जिसकी वित्तीय वर्ष 2024 की कुल नेट इनकम 5 लाख रुपए है, और उसके साथ साथ उसके 20 लाख रुपए के लोन भी चल रहे हैं जो उसने पिछले वित्तीय वर्ष में प्राप्त किए थे, और इस 20 लाख रुपए के लोन के ऊपर उसकी महीने की 25,880 रुपए की किस्त बनती है। तो इस प्रकार अपने पास प्राप्ति आंकड़ों के आधार पर इसको फॉर्मूले में इस प्रकार से समझा जा सकता है। तो इस प्रकार हमारी डीएससीआर रेशियो 1.61 की निकल कर आती है। इस प्राप्त हुई डीएससीआर रेशियो को हम इस प्रकार से समझ सकते हैं कि वह कंपनी अपने द्वारा भरने जाने वाली ईएमआई की कुल किस्त का 1.61 गुना हर साल कमा रही है, और यह डीएससीआर रेशियो जितनी ज्यादा होगी उतनी उचित समझी जाती है, और जितनी रेशियो 1 के नजदीक होती जाएगी या 1 से कम होती जाएगी वह हमेशा नकारात्मक समझी जाती है। यदि किसी भी कंपनी की डीएससीआर रेशियो 1 की है तो उसको यह माना जाता है कि वह कंपनी जितनी भी इनकम आज जनरेट कर रही है वह सारी की सारी इनकम उसकी ईएमआई के रूप में जा रही है। तो चलिए अब डीएससीआर के बाद फोयर को समझते हैं। और फोयर का मतलब होता है फिक्स ऑब्लिगेशन टू इनकम रेशियो, और फोयर निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल डेट डिवाइड बाय टोटल इनकम। तो चलिए अब हम इस फोयर को भी अपने लिए गए पिछले उदाहरण की मदद से ही समझते हैं। हमारे लिए गए इस उदाहरण में हमारी वित्तीय वर्ष की कुल ऑब्लिगेशन 3,10,560 की बनती थी, और उस वित्तीय वर्ष की हमारी इनकम 5 लाख रुपए की थी। तो इसको यदि हम अपने फॉर्मूले में रखते हैं तो इस प्रकार हमें यह वैल्यू प्राप्त होती है, और फोयर को हमेशा परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है, तो इसलिए इसको हम परसेंटेज में ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार दोस्तों हमारा फोयर 62% का बनता है, जिसका अर्थ यह है कि हमारे कमाई जाने वाली इनकम का 62% हिस्सा हम ईएमआई के रूप में दे रहे हैं। और इस प्रकार दोस्तों डीएससीआर का यह फार्मूला और फोयर का यह फार्मूला दोनों एक दूसरे से विपरीत बनते हैं। डीएससीआर के अंतर्गत दोस्तों किसी भी संख्या को कितने गुना है इसके आधार पर निकाला जाता है, और फोयर के अंतर्गत वह संख्या कितने प्रतिशत बनती है इसके रूप में परिभाषित किया गया है। तो इस प्रकार हम यह जानते हैं कि डीएससीआर और फोयर में क्या अंतर होता है। तो सबसे पहले दोस्तों डीएससीआर जो निकाली जाती है वह हमेशा किसी भी फर्म के आधार पर निकाली जाती है, अर्थात यदि कोई फर्म लोन लेना चाहती है तो उसके फाइनेंशियल की रेशियो जो निकाली जाएगी उसके अंतर्गत एक डीएससीआर रेशियो को ज्ञात किया जाता है। और इसके विपरीत यदि हम फोयर को समझे तो फोयर की कैलकुलेशन किसी भी इंडिविजुअल भी आप पे की जाती है, जैसे पर्सनल लोन, होम लोन, लैप, कई बार बिजनेस लोन में भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। और डीएससीआर को केवल वर्किंग कैपिटल या इस प्रकार की किसी भी फर्म की लोन की एलिजिबिलिटी निकालने के लिए ज्ञात किया जा सकता है। और डीएससीआर और फोयर में एक सबसे बड़ा अंतर यह भी होता है कि जो फोयर की कैलकुलेशन की जाती है उसके समय जो वर्तमान में डाटा उपलब्ध होता है उसी को हमेशा कंसिडर किया जाता है,
अर्थात भविष्य की होने वाली संभावनाओं को इसमें सम्मिलित नहीं किया जा सकता है। और DSCR रेशियो निकालते समय वर्तमान के डाटे को तो कंसीडर ही किया जाता है, परंतु इसके साथ साथ कई बार भविष्य में होने वाली संभावनाओं के आधार पर भी DSCR रेशियो को कैलकुलेट किया जा सकता है। यदि उदाहरण के लिए किसी व्यक्ति की सेल 20 करोड़ रुपए की है और उसके प्रदान किए गए फाइनेंशियल डाटे के आधार पर उसकी DSCR रेशियो 1.2 की निकल कर आती है और उस व्यक्ति के पास अगले वित्तीय वर्ष के लिए प्रदान किए गए प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल और करंट फाइनेंशियल ईयर की बढ़ती हुई सेल के आधार पर बैंक यह अनुमानित लगा सकता है कि उसकी सेल 20 करोड़ रुपए से बढ़कर 40 करोड़ या 35 करोड़ तक बढ़ सकती है। तो इस प्रकार दोस्तों बैंक उसको इस वित्तीय वर्ष के फाइनेंशियल डाटे के आधार पर तथा अगले वर्ष के प्रोजेक्टेड फाइनेंशियल के आधार पर उसकी DSCR रेशियो को कंसीडर कर सकते हैं। और इसके आधार पर यदि हम फोयर की बात करें तो फोयर के कैलकुलेशन के अंतर्गत इस प्रकार की किसी भी प्रकार की संभावना को इसमें ऐड नहीं किया जा सकता है। वर्तमान में दिए गए फाइनेंशियल के आधार पर ही इसकी फोयर की कैलकुलेशन की जाती है। तो इस प्रकार दोस्तों दोनों ये हमारे टॉपिक यहीं पर समाप्त हो जाते हैं, जिसके अंतर्गत हमने दोनों टॉपिक के बेसिक्स को जाना है और यह समझा है कि DSCR रेशियो और फोयर में क्या अंतर होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दिए।